नर्मदा करेगी मोगरा को मैनिपुलेट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो महादेव एंड सन्स में नर्मदा जो है उसका पॉजिटिव साइड देखने को मिला। एक जो सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में रची को लेके है वो फाइनली बाहर आया। और विद्या को तो चलो पता चल ही रहा था कि विद्या जो है वो रजी की साइड दे रही है, उसको आशीर्वाद वगैरह देती है, पूजा में एंट्री कराती है और शुरू से ही महादेव से कहती हुई नजर आ रही है कि इस तरह से बिना किसी सबूतों के हम रजी के ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन नर्मदा का फाइनली देखने को मिला जिस तरह से वो मोगरा से रजी को बचाती है और सामने से वो कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन उसे रूम से भगाती हुई नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं रजी समझ जाती है कि भाभी जो है मेरा सपोर्ट कर रही है। और सेम चीज विद्या के साथ भी देखने को मिलती है। विद्या भी जो है वो मोगरा से रजी को बचाती है और कहती है कि भाई घर को तुमने गार्डन समझ लिया है जो तुम इधर उधर घूम रही हो। तो ये बहुत ज्यादा अच्छे सीन्स थे, देखने को मिला हमें एपिसोड में। और रजी दिमाग लगा रही है कि भाई ये दोनों ही मेरी मदद क्यों कर रही हैं, अगर ये दोनों इतनी ही नाराज हैं तो कुछ तो है। तो ये चीजें वो भी समझ रही है। अब उसे ये भी जल्दी समझ में आएगा कि भाई कॉल के पीछे कौन है, वो है नर्मदा। नर्मदा जो है वो इनडायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रजी को पहुंचाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से नर्मदा का इंटरव्यू देखा गया उसमें क्लियरली ये बात थी कि ऑडियंस काफी ज्यादा इस बात से नाराज थी कि नर्मदा और रजी की जो बॉन्डिंग है उसको मेकर्स ने खराब किया है। और उस चीज को लेकर मेकर्स ने कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखा कि ऑडियंस किस चीज को पसंद कर रही है, क्या चाह रही है। तो ये चेंजेस किए गए हैं और जो नर्मदा है वो रजी का साथ देते हुए नजर आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा रहा। ऑडियंस की जो आवाज है भाई, वो जो चाहे वो मेकर से करा सकते हैं, अपनी पसंद बता सकते हैं। और अगर वो मेकर्स को समझ में आती है तो जाहिर है मेकर्स चेंजेस भी करते हैं, जो कि हमें महादेव में देखने को मिला। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि न्यूज ये निकल के आई है कि महादेव के जो एपिसोड्स हैं वो हमारे काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो गाइस चिल, अभी अच्छा शो चलने वाला है, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बात करेंगे अपकमिंग एपिसोड्स की, तो उसमें जो धीरज है वो भाई रज्जी से मिलने जाने वाले हैं। और रात में जब सबके सोने के बाद छुपते छुपाते वो रज्जी से मिलने जा रहा होगा, तो ऐसे में मोगरा भैया जगी हुई है। मोगरा सोती नहीं है, तो ये धीरज पे नजर रखी हुई होंगी कहीं ना कहीं, और वो देख लेती है धीरज को बाहर जाते हुए। ऐसे में जब वो उसके पीछे जा ही रही होती है तो नर्मदा उसे रोक लेती है और नर्मदा कहती है कि भाई सावन की रातें आपको कितनी अच्छी लग रही हैं, जो आप रात में ऐसे घूम रही हैं, आपको कोई बीमारी है क्या नींद में चलने वालने का। तो ये बहुत ही फनी सीन होने वाला है जहाँ पे मोगरा जो है एकदम सबका जाएंगी और डर जाएंगी नर्मदा से कि भैया ये क्या पूछ ली। लेकिन फिर उसका ये पता नहीं बहुत ही ओपनली वो ये कहने वाली है मोगरा की हम धीरज का पीछा कर रहे थे और धीरज जो है वो रज्जी से छुपते छुपाते मिलने वाला है। तो चलो इसको एक्सपोज किया जाए, पूरे घर वालों के सामने बताया जाए कि ये जो है सामने नाटक कर रहे हैं लेकिन पीछे से रज्जी का साथ दे रहे हैं। बट ऐसे में नर्मदा बहुत ही चालाकी से उसे कह देती है कि भाई तुम बता भी दोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, महादेव चिल्लाएंगे, विद्या शांत करा देंगी। तो नर्मदा यहाँ पे मैनिपुलेट सी करती हुई नजर आती है मोगरा को। मोगरा कहीं गेम समझा के और उसको टोपी पहना देती है। तो मोगरा जो है वो अपना जो भी सोची रहती है दिमाग में कि हम ये करेंगे वो करेंगे फंसाएंगे, वो चीज वो नर्मदा की बात मान जाती है। नर्मदा जो उसको समझाती है वो समझ लेती है और इस चीज पे गिव अप कर देगी कहीं ना कहीं। ये हमको देखने को मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि नर्मदा जो है सामने से तो वो नहीं साइड ले रही है, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं डबल गेम खेल के मोगरा के जो छोटे छोटे ये जो प्लान्स है ना, जो वो लोगों को अक्यूज करने वाले और उनको परेशान करने के लिए बनाती है, उस चीज को वो खत्म करने वाली है। और जल्द ही एक बड़े सबूत के साथ जो भी मोगरा का सच है उसको एक्सपोज किया जाएगा, उसे घर से बाहर निकाला जाएगा और फिर आगे की कहानी घर को ही लेकर होने वाली है। घर की ऊपर राज कौन करेगा और किसको घर में रहना है, किसको घर से निकलना है, ये सारी कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमें कुछ एपिसोड्स जो हैं वो यही देखने को मिलने वाले हैं 27-28 अगस्त तक, कि किस तरह से मोगरा को एक्सपोज किया जाने वाला है धीरज, रज्जी और नर्मदा के हेल्प से। तो ये तीनों ही मेन रहने वाले हैं मोगरा के एक्सपोज करने को लेकर। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर आशीष क्या चाहेंगे। आशीष जो है वो क्या पीछे से साथ देते हुए नजर आएंगे, मोगरा की बातों में फंसते हुए नजर आएंगे, या फिर उन्हें समझ में आ जाएगा कि भैया गलत लड़की से शादी कर ली थी। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्म लाइव।